इमरान खान रहा होने वाले हैं? क्या साबिक वजीर आजम और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को इसी माह रहा किया जा सकता है? रिहाई के बाद क्या इमरान खान फिर सड़कों पर होंगे? क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की मुफाहमत हो रही है? ये सब समझते हैं इस वीडियो में। हालिया दिनों में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सियासी हलकों के साथ साथ सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर ऐसे कई सवालात की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बानी और साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाई से मुतालिक इत्तलात हालिया दिनों में ज़्यादा ज़ीरे गर्दिश है। बाज़ मुबस्सरीन गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स की बुनियाद पर दावा कर रहे हैं कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी रवां माह आखिर मई तक जेल से बाहर आ सकते। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें से बाज़ में उन्हें सजा भी सुनाई जा चुकी है। ताहाल सिर्फ तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल हुई है। तोशा खाना केस में सजा की मुअत्तली और बाज़ मुकदमात में मिलने वाले रिलीफ को बाज़ मुबस्सरीन इमरान खान की किसी मुमकिना डील के लिए पेश रफ्त करार देते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का कहना है कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मुफाहमत नहीं हो रही। PTI का मौक़िफ़ है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस की कोई अहमियत नहीं थी। अब हालिया अरसे में अदलिया ने दबाव में आने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद साबिक वजीर आजम को मेरिट पर अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। बाज़ तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिलना बिला वजह नहीं है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत समेत बाज़ अहम शख्सियात की मदद से इस बात की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान जेल से बाहर आएं और मौजूदा सिस्टम को चलने दें। इमरान खान को गुज़िश्ता हफ्तों में बाज़ मुकदमात में रिलीफ मिला और तोशा खाना केस में उनके वकील ने अपील पर बहस करना चाही, लेकिन नैब ने अपील पर बहस के बजाय सज़ा मुअत्तल करने की मुखालफत नहीं की और कहा कि अगर अदालत ये सज़ा मुअत्तल करना चाहे तो कर सकती है। इसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल कर दी गई। इसके अलावा इमरान खान को इस्लामाबाद में मुख्तलिफ थानों में 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में दर्ज मुकदमात में बरी कर दिया गया है। माजी में इमरान खान के वकला और उनके अहल खाना की तरफ से मुलाकातों में मुश्किलात की शिकायत की जाती थी, लेकिन यह सिलसिला भी थम गया है। मुलाकात के दिन पर कई सियासी रहनुमा आसानी इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं। PTI के कई ऐसे कायदीन जो अरसा दराज से मंजरी आम से गायब थे, वो सामने आ गए हैं और पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत लेकर मुख्तलिफ सूबों में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इनमें हमाद अजहर और आजम सवाती भी शामिल हैं, जो कई माह तक रुपोश रहने के बाद गुज़िश्ता दिनों मंजर पर आए थे। मुबस्सरीन के मुताबिक उन तब्दीलियों और बदलते हालात व वाक़यात का अपना एक पस मंजर है। वो राज से अंदाज़ा होता है कि स्टीव बशलमिनट और इमरान खान के दरमियान गैर अलानिया राब्ते हैं, जिनकी वजह से इमरान खान और उनकी जमात को रिलीफ मिल रहा है। सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद ने दी नफीस शो के ज़राए से बात करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और उनके दोस्तों की तरफ से इमरान खान को बताया गया है कि अगर वो जेल से बाहर आकर खामोशी के साथ मुस्बत सियासत करें और सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश न करें तो वो बाहर आकर अपनी सियासत कर सकते हैं। उनका कहना है कि इस बारे में एस्टेब्लिशमेंट के साथ PTI रहनुमाओं के राब्ते हुए हैं, लेकिन अगर इमरान की तरफ से एक बार फिर एहतजाज, जलाओ, घेराव और धरनों की सियासत की गई तो उन्हें दोबारा भी गिरफ्तार किया जा सकता है। एजाज सैयद के बकौल इमरान खान को इसी माह या फिर आइंदा माह तक बड़ा रिलीफ मिल सकता है और वो जेल से बाहर आ सकते हैं। इस सवाल पर कि इमरान खान के साथ मुफाहमत के लिए जामिन कौन होगा, इस पर एजाज सैयद का कहना था कि इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वजीर आला अली अमीन गंडापुर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान जेल से रहा हों, जिसके बाद वो पार्टी मामलात को चलाएं। उनका कहना है कि KP हुकूमत इस बात की जामिन होगी कि इमरान खान अजतजाजी सियासत के बजाय सिर्फ पार्लिमानी सियासत पर इक्तिफा करें और मौजूदा हुकूमत को चलने दें। एजाज सैयद के मुताबिक रिलीफ मिलने तक जेल में इमरान खान के रवैये का जायजा लिया जा रहा है और अगर ये रवैया मुस्बत रहा तो जल्द ही पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन अगर इस दौरान इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट पर ज्यादा तनकीद करते रहे तो ये रिलीफ मुअख्खर भी हो सकता है।
इमरान खान और उनकी जमात इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से किसी भी राब्ते से इनकार कर रहे हैं और उन कहना है कि कमजोर केसेस की वजह से इमरान खान जल्द जेल से बाहर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने दी नफीस शो के जराए से बात करते हुए कहा कि इस वक्त मफाहमत की कोई बात नहीं हो रही। इमरान खान के खिलाफ 4 मुकदमात में से एक तोशाखाना केस में उनकी सजा मुअत्तल हो चुकी है। साइफर केस में अब तक जो अदालती कार्रवाई हुई है, इसके मुताबिक यह केस बिल्कुल बेबुनियाद है। तर्जुमान पीटीआई का कहना था कि इद्दत में निकाह का केस कभी बनता ही नहीं था। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी ट्रस्टी हैं, जिन्हें एक पैसे का फायदा नहीं हो सकता। इस सूरती हाल में हमारा और हमारी लीगल टीम का मौक़िफ़ है कि इमरान खान रवा माही जेल से बाहर होंगे। उन्होंने कहा, हमारी कानूनी टीम को तवक्को है कि अगर ये केसेस खत्म ना भी हुए तो कम से कम उनकी सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी। रऊफ हसन का कहना था कि इमरान के खिलाफ केसेस में निचली अदालतों के जजेस को दबाव में लाया गया था और उनकी गर्दन पर अंगूठे रखकर फैसले लिए गए, लेकिन अब ये केसेस बड़ी अदालतों में हैं। उनके मुताबिक अदलिया के साथ गुज़िश्ता कुछ अरसे में जो भी हुआ, इसके बाद अब अदलिया भी इस तमाम सूरत हाल से तंग आ चुकी है और अब उनकी बर्दाश्त की हद हो चुकी है। इमरान खान के खिलाफ केसेस में कोई जान नहीं और उन्हें रिलीफ मिल चुका है। उनका कहना था कि कोर कमांडर ने इफ्तार पर बुलाया और उसके बाद एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई जिसमें कोई गैर मामूली बात नहीं। हम फौज के साथ वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। इस सूबा में फौज सिक्योरिटी मामलात में अहम किरदार अदा कर रही है, जिसके लिए बेहतरीन राब्ता होना चाहिए। रऊफ हसन का कहना था कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तैयार हैं और इस मकसद के लिए मुज़ाकराती कमेटी भी बनाई गई थी। इसमें कोई नई पॉलिसी नहीं है। अगर एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहे तो कर सकती है। इस सवाल पर कि इस कमेटी की एस्टेब्लिशमेंट से कोई मीटिंग हुई है, ये नहीं। रऊफ हसन ने कहा कि अगर कोई मुलाकात होती तो उसकी खबर सामने आ जाती। उनका कहना था कि हम सियासी जमात हैं, हम आइन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करना चाहते हैं और अगर एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहे तो हम तैयार हैं।